अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, हमें गिवन क्या है कि आपके पास जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यूब के। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे इसको। सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट आपके पास बनेगी स्टेटमेंट कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद आपके पास एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड टी, यानी कि जो ये आपके पास y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आपके पास ये जी स्क्वायर के और टी के, यानी कि आपने जी स्क्वायर और टी को चाहे तो इसको साथ ही लिख दें या अलग से आप इसे लिख सकते हैं इसी तरह 1/t के, यानी कि जो y है वो एक्स क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और जी स्क्वायर और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमने करना क्या है, हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपने एक ही मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ऊपर क्या आएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और इनवर्सली किसके वो नीचे आ जाएंगे, वो हमारे पास जी स्क्वायर और टी साथ में वैसे ही आ जाएगा। आपने इनको अगर जॉइंट की फॉर्म में आ जाएं, दो आ जाए इनवर्सली में या ऊपर दो या ज़्यादा आ जाए तो आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है, या आप उसको आप साथ साथ इस तरह लिख देंगे। अब आपने इसकी इक्वलेंस फॉर्म लिखनी है, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी। अब यहां से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी एक्स वाई जी और टी की वैल्यू आपको गिवन होगी। वो क्या है, आपके पास y 16 है, x 4 है, z 2 है और t 3 है। आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आएंगी, आपके पास y 16 आ जाएगा, y इज 16 है, के आपने फाइंड करना है और x की वैल्यू गिवन है 4 आपको, यहाँ पे 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे और नीचे हमारे पास z और t है, z का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आप ले लेंगे और साथ में t की जो वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16 इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो आप 64 को पहले लिख लें और k को उसके बाद उसके वेरिएबल में। नाउ 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, तो ये 12 बन जाएगा। अब आपने इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लें इसको, ये आपके पास आ जाएगा 12 16 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 12 के साथ, और 64 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, 16 1 16 आपके पास 4 क्या होता है, 64 होता है। नाउ 4 1 एंड 4 3 तो के की जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ रही है, वो 3 आ रही है। हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे के की। अब ये अपने के की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये आपने यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल y इन टर्म्स ऑफ x z और t आपने लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो आपके पास इसको हमने 1 का सपोज नाम दिया है, तो ये हमारे पास 1 जो आएगी वो क्या बनेगी, 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारे पास k हमारे पास 3 है, तो 3x क्यूब ओवर जी स्क्वायर t आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x z और t हमने y को लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। जबकि आपको x y और z गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपली यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी आपको सब गिवन है। 3 टाइम्स x की वैल्यू आपको अब क्या गिवन है, 4, तो हम यहाँ पे आपको 2 गिवन है, अब 2 x गिवन है तो हम यहाँ पे 2 क्यूब कर देंगे ओवर z की आपको वैल्यू गिवन है, y गिवन है 3, तो यहाँ से आपको शुड बी इक्वल्स टू t, ये आप कह लें कि आपके पास वैल्यू
तो यहाँ से आपके पास जो z की वैल्यू आएगी, यहाँ इस z की वैल्यू वो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से t की जो वैल्यू है वो 4 है, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। सो y इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। सो y की जो वैल्यू बचेगी आफ्टर कटिंग वो 2/3 बच रही है, 2/3। ये आपके पास फाइनल y की वैल्यू आ जाएगी या आ गई है। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें जो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, उनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। वो हमारे पास क्या बनती हैं, u वेरीज एज डायरेक्टली x स्क्वायर। उसके बाद u जो आपके पास है ये इनवर्सली वेरी है एज y एंड z क्यूब के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब के इनवर्सली वेरीज, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमें जो फर्स्ट आपके पास वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है, इसका सारी u की भी गिवन है, x y और z की भी। हम क्या करेंगे, पहले इन दो जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटीज हैं, ठीक है, इन्हें कंबाइन कर देंगे, तो ये इनकी जो जॉइंट वेरिएशन आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास बन जाएगी u वेरीज एज x स्क्वायर से डायरेक्टली है और उसके बाद y z क्यूब्स के इनवर्सली है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपने u इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर ओवर y z क्यूब, हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट किया। उसके साथ में क्या आता है, k आता है, तो हमने k को लिख दिया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ गिवन है, सेट ऑफ वैल्यूज़, वो सारी यहाँ पुट कर देंगे और फाइनली आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो u हमारे पास 2 गिवन है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू k आपने फाइंड करना है। x आपको गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर लेंगे ओवर, इसके बाद आपके पास y आपको 7 गिवन है, तो 7 इंटू, इसी तरह आपको z गिवन है 2, 2 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्यूब लिख देंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये स्क्वायर टर्म्स है इनको सॉल्व कर लें। जो पावर है उसकी पावर के अकॉर्डिंग 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप यहाँ पे 64 k लिख देंगे ओवर 7 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो हम यहाँ पे 8, अब कटिंग कर दें, 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा। ओके, अब यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 ओवर 8, ये बेटा हमारे पास वैल्यू k की आ जाएगी। अब ये आपने जो k की वैल्यू है ये कहाँ पुट करनी है, ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगी, कह लें। सो ये आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास u है, इसकी आ जाएगी वैल्यू 14 ओवर 8 को आप कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7 ओवर 4, यानी कि 7 ओवर 4 आपके पास वैल्यू आ गई है k की। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे हमारे पास y z क्यूब आएगा, वैसे ही y z क्यूब। ठीक है, ये आपके पास कह लें कि कांस्टेंट k की वैल्यू हमने फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर दी है। ठीक है, अब आपने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने यहाँ से u की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें जो बाकी वाली तमाम वैल्यूज हैं x y और z वो गिवन है, आप पुट कर दें। सो नाउ आपने जो वैल्यू u की पुट कर निकालनी है, u इज इक्वल टू 7 ओवर 4 और साथ में x गिवन है आपको यहाँ पे 6, तो आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर पुट कर दें, स्क्वायर आएगा और y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3। ठीक है, और इसके साथ आपके पास z का क्यूब है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 7 ओवर 4 इंटू 36 ओवर 3 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, 4 9 ज़ा होता है, ऐसे ही 3 3 ज़ा। ओके, इसके बाद u की जो फाइनल आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, 7 को 3 से करिए मल्टीप्लाई, 21 ओवर 8 नीचे बचा, तो ये आपके पास कहने के u की आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर
4 जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके वैसे आपके जो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 2 क्वेश्चन हैं बिल्कुल इसी तरह हैं, बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें सॉल्व खुद कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो इसकी 5 नेक्स्ट है 6 है उससे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।